हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी कक्षा बी तृतीय वर्ष पेपर प्रथम भक्ति काव्य और आज का हमारा विषय है भक्ति काव्य धारा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भक्ति काव्य धारा के परिचय से। भक्ति काव्य धारा के बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भक्ति क्या है। भारत में प्रारंभ से ही धर्म साधना की 3 प्रणालियाँ ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग प्रचलित रही है। इन तीनों प्रणालियों में परस्पर गहरा संबंध है और वे परस्पर एक दूसरे की पूरक भी है। तो भक्ति काव्य धारा का स्वरूप जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भक्ति क्या है। व्यास मुनि के अनुसार पूजा आदि में प्रगाढ़ प्रेम होना ही भक्ति है। सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। स्वामी रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर का स्नेह पूर्वक किया गया ध्यान ही भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट है कि अनन्य भाव से भगवान की शरणागति, अहेतुक प्रेम और बिना शर्त आत्मसमर्पण, ये बातें भक्ति के लिए आवश्यक है। वस्तुतः मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति निर्मल प्रेम व समर्पण की भावना ही भक्ति है। इस भावना के प्रवाह से भक्त न केवल स्वयं आनंदित होता है बल्कि वह दूसरों को भी आनंदित करता है। भारत में भक्ति कोई नई बात नहीं है, अर्थात हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि भक्ति काव्य धारा से ही भारत में भक्ति की लहर आई। वास्तव में भारतीय समाज में भक्ति की जड़ें बहुत गहरी है। वेदों से ही भक्ति का मूल उद्गम दिखाई देता है। तब वैदिक ऋषियों ने अग्नि, वायु, सूर्य आदि को देवता मानकर उनके प्रति अपनी भक्ति भावना ही प्रकट की थी और उन्हीं के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए ऋचाएँ लिखी थी। उसके बाद उपनिषद साहित्य आता है जिसमें ब्रह्म के निर्गुण रूप की विवेचना की गई और उसमें ज्ञान तत्व और राग तत्व का समावेश किया गया। उसके बाद महाभारत का क्रम आता है जिसमें विष्णु को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। महाभारत की रचना तक भारत में वैष्णव भक्ति का पूरा विकास हो चुका था। उसके बाद पुराण साहित्य तो मानो केवल भक्ति के विविध रूपों, पद्धतियों आदि के लिए ही रचा गया है। अतः हिंदी साहित्य में जिस युग को हम भक्ति काल कहते हैं उससे लगभग हजारों साल पहले ही भक्ति का प्रतिपादन हो चुका था। उसके बाद है भक्ति काव्य धारा। भक्ति काव्य धारा का परिचय देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं, जिस युग में कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास व तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति काल कहते हैं या भक्ति काव्य धारा कहते हैं। इस समय में 4 विभिन्न काव्य धाराओं का प्रवाह था। चारों काव्य धाराएं कौन कौन सी थी? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। ये 4 प्रकार की काव्य धाराएं इस समय में प्रवाहित थी और इन चारों काव्य धाराओं को मिलाकर हम पूरे इस समय को नाम देते हैं भक्ति काल। उसके बाद आता है भक्ति काल की समय सीमा। भक्ति काल की समय सीमा के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल का समय संवत 1400 से संवत 1700 तक बताया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का समय सन 1400 से सन 1650 ईस्वी तक बताया है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय सन 1400 से सन 1650 ईस्वी तक बताया है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने अपना जो समय है वो संवत में बताया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय है वो संवत 1375 से 1700 तक है और यही मत सर्वाधिक मान्य है। यानी हम भक्ति काल का समय जो है वो संवत 1375 से संवत 1700 तक मानते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो सर्वाधिक मान्य है और उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक निर्धारित की है। उसके बाद भक्ति काल की परिस्थितियां, यानी उस समय भक्ति काल का जो समय था संवत 1375 से संवत 1700, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी। किसी भी काल के साहित्य का अध्ययन करने से पहले, कवियों का अध्ययन करने से पहले, उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पहले, उनके बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि हम उस समय की परिस्थितियों को जान लें, क्योंकि किसी भी देश का साहित्य, किसी भी समय का साहित्य अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यानी वह साहित्य अपने समय की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक जो सज्जन साहित्यकार होता है वो अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यानी वो जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कैसी भी परिस्थितियां हो, वो परिस्थितियां एक साहित्यकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो वो उन्हीं प्रभावों को अपने साहित्य में स्थान देता है। तो एक तो परिस्थितियां जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं वो उस समय के साहित्य को प्रभावित करती है, और दूसरा जो साहित्य है वो उन परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमें किसी भी समय के साहित्य का अध्ययन करने से पहले, कवियों का अध्ययन करने से पहले, उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पहले या कवियों की, लेखकों की रचनाओं का मूल्यांकन करने से पहले उस समय की परिस्थितियों का जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना हम उस समय की परिस्थितियों को जाने उनकी रचनाओं का, कवियों का, साहित्य का ढंग से अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले किसी भी काल को जानने से पहले, किसी भी काल के साहित्य को जानने से पहले, समझने से पहले उस काल की परिस्थितियों को जान लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं भक्ति काल की परिस्थितियाँ। यानी भक्ति काल के जो कवि थे, जिन्होंने जो साहित्य रचा, उन्होंने इतना उत्कृष्ट कोटि का साहित्य रचा है कि इस काल को, यानी भक्ति काल जो संवत 1375 से 1700 तक का काल है, उस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल कहा जाता है तो उस समय के कवियों ने ऐसा साहित्य रचा, तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने इतने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की, किन परिस्थितियों ने उन्हें प्रभावित किया कि वो उससे प्रभावित होकर साहित्य रचना करने लगे, और वो जो उस समय की परिस्थितियां हैं वो उनके साहित्य में स्थान पा गई। तो सबसे पहले भक्ति काल की परिस्थितियों में हम आते हैं राजनैतिक परिस्थितियों पर। राजनीतिक परिस्थिति जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाकी की जो परिस्थितियां, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कोई भी परिस्थिति हो, वो राजनीतिक परिस्थितियों पर एक सीमा तक निर्भर करती है। यानी राजनीतिक परिस्थितियां स्थिर होती है, अच्छी होती है, तो बाकी की परिस्थितियां अपने आप अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां उथल पुथल भरी है, अच्छी नहीं है, तो बाकी जो पीछे परिस्थितियां सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक वो भी अच्छी नहीं हो सकती। राजनीतिक परिस्थितियां सीधे तौर पर शासन से संबंधित होती है, शासक से संबंधित होती है। तो भक्ति काल के आरंभिक दिनों में राजनीतिक उथल पुथल का दौर रहा था। भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व था। उस समय के अंदर हिंदुओं की स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। वे न मुसलमानों से लोहा ले सकते थे, न अपने धर्म पर होने वाले नित नए आक्रमणों की उपेक्षा ही कर सकते थे। उनकी इसी स्थिति ने उन्हें ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख किया, और पीड़ित जनता ईश्वर की शरण में ही अपने रक्षण की अनुभूति करने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के बीच
हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये जो वाक्य है ये पूरा का पूरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं पंक्तियों के अंदर तत्कालीन जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति काव्यधारा थी, उसके उदय होने का ये कारण बताया है। दूसरी ओर उस समय देश के ऊपर लोदी, सैयद, तुगलक वंश के सुल्तानों का शासन रहा। तो मुगल वंश के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने भी शासन किया। बीच बीच में विद्रोही सामंतों का भी शासन रहा। धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने में अकबर का प्रयास सदैव प्रशंसनीय रहा। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कर सभी धर्मों को समान महत्व एवं आदर दिया। तुर्कों के आगमन से भारत की राजनीति में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। अकबर का शासनकाल सबसे उत्तम था। उसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो उलटफेर की परिस्थितियां थी। उसके बाद हम आते हैं सामाजिक परिस्थिति पर। सामाजिक परिस्थिति के अंदर भक्ति काल की तत्कालीन सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी पूरा का पूरा जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था के अंदर बंटा हुआ था। शांति, मर्यादा और व्यवस्था में सहायक वर्ण व्यवस्था ने कब क्रूरता का रूप धारण कर लिया पता ही नहीं चला। ऊंच नीच की विनाशमयी भावनाओं ने सामाजिक संगठन को विशृंखल कर दिया। इतिहासकार अलबरूनी ने लिखा है, ये किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते थे। जो अपनी जाति का उल्लंघन करता उसे सदैव रोक दिया जाता। इस प्रकार जाति व्यवस्था ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। समाज में मुख्यतः दो वर्ग बन गए थे। एक वर्ग जो था वो सुविधा संपन्न राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकारों का था। तो जो दूसरा वर्ग था वो दलित, किसान, मजदूर, सैनिक और परंपरा से लगे उद्योग धंधे वालों का था। समाज में शूद्रों की अवस्था बड़ी दयनीय थी। वे धर्मशास्त्रों के पठन पाठन से वंचित थे। उन्हें भगवत भक्ति, पूजा, उपासना आदि के अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। समाज के अंदर स्त्रियों की दशा थी वो अत्यंत दयनीय थी। उन्हें कई प्रकार के बंधनों में रहना पड़ता था। सती प्रथा का प्राधान्य था। पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। इस तरह से हम उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी उनको हम अच्छा नहीं कह सकते। सामाजिक परिस्थिति यानी सामाजिक समाज से बनता है कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था। तो उस समय का जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर टिका हुआ था। जो वर्ण व्यवस्था हमारे लिए कभी गर्व की बात हुआ करती थी। गर्व की बात कब होती थी? जब वर्ण व्यवस्था जन्म के ऊपर आधारित न होकर कर्म के ऊपर आधारित थी। यानी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता था। अपने कर्मों की वजह से वर्ण उसे बांटा जाता था। लेकिन इस समय तक आते आते वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना रहकर जन्म के आधार पर हो गई थी। और जन्म पर किसी का वश नहीं होता। तो ऐसे करने से उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत दयनीय थी, शोचनीय थी। और ऐसे ही उस समय के समाज में स्त्रियों की दशा भी शोचनीय और दयनीय थी। उसके बाद सामाजिक परिस्थिति के बाद हम आते हैं धार्मिक परिस्थिति के ऊपर। धार्मिक परिस्थिति यानी धर्म। उस समय समाज में लोगों का, राजा, उनका धर्म क्या था और उस समय की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल जो था वो परिवर्तन का काल था। भक्ति काल के प्रारंभिक दिनों में वैदिक धर्म का क्षीण रूप मिलता है। वैदिक देवताओं के स्थान पर विष्णु एवं शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होने लगी। धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा मिला। इस्लाम की समानता की भावना ने भी भक्ति को बढ़ाने में सहायता की। इस प्रकार एक सरल और साधारण धर्म प्रारंभ हुआ। देव पूजा की भावना बढ़ने लगी। एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया जाने लगा। धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना का विकास होने लगा। सूफी संप्रदाय के आगमन से हिंदू और मुसलमान दोनों नजदीक आने लगे। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के इस दौर में कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया। यानी जो धार्मिक परिवर्तन हुआ भारत के अंदर
उसकी वजह से कई प्रकार की सामाजिक रूढ़ियाँ थी, उनको तोड़ दिया गया। उसके बाद हम आते हैं साहित्यिक परिस्थिति के ऊपर, यानी साहित्य रचना के लिए उस समय कैसा वातावरण था, कैसा परिवेश था। भक्ति काल में साहित्यिक परिस्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन आया था। इस युग में साहित्य का संबंध ईश्वर भक्ति और सामाजिक समस्याओं से था। ईसा की 6ठी शताब्दी से प्रारंभ की गई दक्षिण के आलवार संतों की वाणियाँ एक अंतः स्रोत धारा के रूप में बहती हुई 12वीं और 13वीं शताब्दी में आकर उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होने लगी। सामाजिक और धार्मिक बुराइयां भक्ति साहित्य के उदय का कारण बनी। यानी भक्ति साहित्य का उदय क्यों हुआ था, उसके मूल में क्या भावना थी? तो भक्ति साहित्य के उदय होने के मूल में सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी। जो कवियों ने अपने समय के अंदर सामाजिक बुराइयां देखी, धार्मिक बुराइयां देखी, उनको वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने उन धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को अपने काव्य में स्थान देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भक्ति काव्य जो था उसके मूल में क्या था, सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी। भक्ति साहित्य में समस्त प्रकार की विषमताओं एवं असमानताओं के साथ अंधविश्वासों का शमन किया गया है। यानी इस समय के अंदर जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य के अंदर विषमताएं और असमानताएं जो समाज में थी, उसका इस काल के कवियों ने विरोध किया और इसके साथ साथ समाज के अंदर जो धार्मिक रूढ़ियाँ, पाखंड, अंधविश्वास जो व्याप्त थे, उनका भी इन्होंने खंडन किया। तत्कालीन समय में साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है। रामायण और महाभारत के ग्रंथों का अनुवाद हुआ। बदायूनी ने फारसी में इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद किया। बदायूनी जो फारसी भाषा का विद्वान था, उसने रामायण और महाभारत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तत्कालीन बादशाहों में साहित्य के प्रति प्रेम था। स्वयं ने अपने ग्रंथों की रचना की और अपने लेखकों से नए साहित्य का प्रणयन करवाया। बाबर एक अच्छा कवि था। हुमायूं को साहित्य से गहरा लगाव था। उसकी बहन गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उस समय में अनेक इतिहास ग्रंथ भी रचे गए। हिंदी के भक्ति कवियों ने अधिकतर भक्ति संबंधी रचनाएं की। तत्कालीन कवि यानी भक्ति काल के जो कवि थे, वो समाज और जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। उनके लेखन एवं रचना कर्म का उद्देश्य अपनी बात को जनता तक पहुंचाना था। इसलिए लेखक और कवियों ने जनता की भाषा में ही अपनी बात कही। कबीर की भाषा में अनेक भाषा के शब्दों का प्रयोग मिलता है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तो मीरा की भाषा में भी कई जगह के शब्दों का मिश्रण हो गया। यानी इस समय के जो कवि थे वो समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में, यानी कविता रचना करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था समाज में सुधार करना और वो उसी समाज में सुधार करने के उद्देश्य से काव्य रचना करने लगे और उनके जो विचार थे वो साहित्य में स्थान पाने लगे। भक्ति काल के साहित्य के रूप में भी विविधता दिखाई देती है। इस युग में साहित्य मुख्यतः काव्य रूप में ही लिखा गया। काव्य रूप में यानी गद्य रूप में नहीं लिखा गया, जिसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सूक्ति काव्य के साथ ही जीवन चरित्र, मध्यकाल, उपदेश काव्य आदि साहित्यिक विधाओं के भी दर्शन हमें होते हैं। यानी इस समय का जो साहित्य था वो काव्य था, काव्य रूप में लिखा गया। काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सूक्ति काव्य, इस प्रकार के काव्य लिखे गए थे। यानी इस समय के अंदर हमें गद्य साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं साहित्यिक परिस्थिति के बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति काल समृद्धि का काल था। भक्ति काल का समय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। संवत 1375 से संवत 1700 तक के काल को भक्ति काल कहते हैं। तो ये जो भक्ति काल का समय है 1375 से संवत 1700 तक का जो समय है, यह है सांस्कृतिक दृष्टि से यानी संस्कृति के विकास करने की दृष्टि से समृद्धि का काल था। संस्कृति अपने विकास की ओर अग्रसर थी। भक्ति काल की संस्कृति मूलतः समन्वय की संस्कृति थी। भारत में विभिन्न जातियों एवं मुसलमानों के आगमन से संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा और एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ।
भारतीय जनता के रहन सहन, खान पान, कला, संगीत, स्थापत्य आदि में भी समन्वित संस्कृति के स्वरूप को देखा जा सकता है। बाबर के द्वारा आगरा और सीकरी में निर्मित इमारतें, सहस्राम में शेर शाह का मकबरा, आगरा का किला, दिल्ली का किला इस समय के स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। इसके अलावा स्थापत्य यानी वास्तुकला में उन्नति होने के साथ साथ भक्ति काल में चित्रकला में भी बहुत उन्नति हुई थी। अकबर के समय में दसवंत और वसावन दो बड़े चित्रकार हुए, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे दोनों। संगीत के क्षेत्र में भी व्यापक उन्नति हुई, संगीतज्ञों को राज आश्रय प्राप्त होने लगे। इस प्रकार इस काल में भारतीय संस्कृति के हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, नाटक कला हो या वास्तुकला हो, भवन निर्माण कला हो। संगीत के अंदर, रहन सहन, हर एक चीज के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर उस समय विकास हुआ। यानी भारतीय संस्कृति ने इस काल में संवत 1375 से 1700 के काल में बहुत उन्नति की थी। संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता समन्वय थी, यानी उस समय जो संस्कृति का विकास हो रहा था उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी समन्वय की भावना, यानी एक मिली जुली संस्कृति, सभी की, सभी धर्मों की, सभी जातियों की एक मिली जुली संस्कृति उस समय विकसित हुई थी। और यही कारण था कि संस्कृति का विकास सर्वांगीण रूप में हुआ। यानी संस्कृति जो इस समय के अंदर जिस संस्कृति का विकास हुआ वो एक पक्षीय नहीं थी, सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में संस्कृति का विकास हुआ था। और इन्हीं परिस्थितियों की वजह से वहाँ के उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, धार्मिक परिस्थिति है, साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थिति है, इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव जो है वो इस समय के साहित्यकारों के ऊपर पड़ा। और इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होकर उस समय के जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, उन्होंने उत्कृष्ट साहित्य रचा। और उसी उत्कृष्ट साहित्य की वजह से हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का जो समय संवत 1375 से संवत 1700 तक का जो समय है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है।